समाज में जातिगत भेदभाव की विकृत मानसिकता इस कदर घर कर चुकी है कि दलितों और पिछड़ों की जान की कोई कीमत ही नहीं है। जाति का दंभ भरने के लिए सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता है, लेकिन ना तो कानून कुछ कर पाता है और ना ही सरकार। कभी कभी तो आप भी सोचते होंगे कि आखिर कानून व्यवस्था है ही क्यों। नमस्कार, पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से है। वैसे तो यूपी सीएम राज्य की कानून व्यवस्था को सटीक बनाने के लिए बुलडोजर का बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब किसी दलित के साथ कोई अपराध होता है तो ये बुलडोजर अपराधियों के घरों पर क्यों नहीं चलता। दिल को झकझोर देने वाली ये घटना कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र की है, जहां पाल समाज की भैंस यादव समाज के खेतों में क्या चली गई। यादवों के लड़कों ने भैंस चराने गई 19 साल की किशोरी की न केवल हत्या कर दी बल्कि उसके शव को पेड़ से लटका भी दिया। ये घटना 5 अप्रैल को घटित हुई थी। बच्ची का शव मिलने के बाद से ही पूरे इलाके में सनसनी है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर पीड़ित परिवार को न्याय का आश्वासन दिया है। पुलिस के मुताबिक भैंसों के खेत में जाने के कारण यादव समाज और पाल समाज के लोगों के बीच झगड़ा हुआ था और यादव समाज के लोगों ने नुकसान के बदले 3000 का हर्जाना मांगा था, जिसे पाल समाज के लोग देने के लिए भी तैयार हो गए थे। लेकिन दलितों के लिए विकृत मानसिकता रखने वाले आरोपी बब्बू यादव, विनय यादव, धर्मेंद्र यादव ने 5 अप्रैल को जब मृतका को खेत में देखा तो उसकी हत्या कर खेत में ही टांग दिया। इतना ही नहीं, पहले तो पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी, लेकिन जब राजनीतिक पार्टियों का दबाव बढ़ा तो एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में आरोपी गिरफ्त में आएंगे। दलितों से जुड़ा अगला मामला असम से है, जहां दलितों के मुद्दे पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की मिट्टी पलीत हो गई है। दरअसल कांग्रेस पर हमेशा आरोप लगे हैं कि वो दलितों और पिछड़ों की अनदेखी करती रही है और अब वरिष्ठ दलित नेता सूर्यकांत सरकार ने एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कछार जिले में चलती रैली में इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। इतना ही नहीं, सूर्यकांत सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि दलितों से जुड़ा संगठनात्मक मुद्दों को उठाने की उन्होंने कई बार कोशिशें की हैं, लेकिन कांग्रेस उन मुद्दों की अनदेखी कर देती है। उन्होंने कहा कि उन्हें भारी मन से इस्तीफा देना पड़ रहा है, लेकिन अब वो ये अनदेखी और अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कामकाज का तरीका बताता है कि दलितों के मुद्दों से उन्हें कुछ खास लेना देना नहीं है। एक तरफ कांग्रेस का बड़ा चेहरा राहुल गांधी दलितों के हितैषी होने के गुणगान गाते हैं, तो वहीं असम में दलित नेता के इस्तीफे ने कांग्रेस का पर्दाफाश कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस की मानसिकता कभी बदलेगी? दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के देवरिया से है, जहां एक तरफ जाति के नाम पर ऑनर किलिंग होती है, वहीं दूसरी तरफ दूसरी जाति के लड़के ने अपनी दलित प्रेमिका का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी, क्योंकि उसे शक था कि लड़की का कहीं और प्रेम संबंध है। ये घटना देवरिया जिले के नौथन हथियागढ़ गांव की है। जब मृतका अंजलि अपने भाई बहन के साथ मोबाइल फोन ठीक कराने जा रही थी, तभी शिवम सिंह और उसके साथी राकेश कुमार गौड़ ने मोटरसाइकिल पर से तीनों पर चाकू से हमला कर दिया। तीनों जान बचाने के लिए गेहूं के खेतों की तरफ भागे, लेकिन तब तक आरोपी ने अंजलि को पकड़कर उसकी गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शिवम सिंह और अंजलि का 4 सालों से अफेयर चल रहा था और उसे शक था कि अंजलि का कहीं और भी अफेयर है, जिसके कारण इस घटना को अंजाम दिया गया। जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आ गई और तुरंत आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी बिहार भागने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पटवना पुल पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही जिस हथियार से की गई थी वो भी बरामद हो चुका है। पुलिस ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि वो आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है, जिन्होंने एक तरफ आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अधिकारियों की खटिया खड़ी कर रखी है, तो वहीं उन्होंने भी सीएम योगी की नीति को अपनाते हुए दलित वोटर्स को साधने के लिए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम से रखने की मांग की है, ताकि बाबा साहेब के सम्मान की उनकी लड़ाई और मजबूत हो। तो वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आजाद कई अधिकारियों से सवाल जवाब करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो बिजनौर की दीक्षा मीटिंग का है, जब भीम आर्मी चीफ और नगीमा सांसद ने एक सांसद की पावर दिखाते हुए अधिकारियों से विकास कार्य के सुस्त और धीमी गति से आगे बढ़ने को लेकर तीखे सवाल किए हैं। इस दौरान आजाद के सवालों के जवाब देने में अधिकारियों की हालत खस्ता दिखी। सांसद बनने के बाद से ही आजाद हमेशा दलितों और पिछड़ों के लिए खड़े रहे हैं, लेकिन उनका ये रूप बताता
है कि वो दलितों के साथ साथ आम जनता के भले के लिए भी खड़े हैं। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आजाद ने एक ट्रेलर दिखा दिया है कि अगर राज्य में उनकी सरकार आती है तो अधिकारियों को नींद से जागना पड़ेगा, नहीं तो घर बैठना पड़ेगा। वैसे आपको आजाद का ये रूप कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के जौनपुर से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते जातिवादी आतंकियों ने एक दलित के घर में घुसकर न केवल घर की महिलाओं के साथ बुरी तरह से मारपीट की, बल्कि पूरे घर में तोड़फोड़ भी मचाई। ये घटना जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के लोहता गांव की है। पूरी घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। पीड़ित दलित परिवार के मुखिया जियालाल गौतम ने पुलिस को तहरीर दी है कि घर के मर्द काम से बाहर थे और घर में केवल महिलाएं ही थी। तभी करीब 1.5 दर्जन लोग उनके घर में जबरन घुस गए और घर की औरतों के साथ मारपीट की, उनके कपड़े फाड़े गए, घर के मवेशियों को भगा दिया गया। घर की महिलाओं ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। पीड़ित ने बताया कि वो किसी को नहीं पहचानते क्योंकि सबके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था, लेकिन पुलिस को किसी पुरानी रंजिश का शक है। इतना ही नहीं, आरोपी घर से राशन और जरूरी सामान भी लूट ले गए। पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक किसी की भी शिनाख्त नहीं हो सकी है। देखना यह होगा कि आखिर कब तक आरोपी गिरफ्त में आते हैं। दलितों से जुड़े इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।